हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। बेटियों खूब पढ़िए लिखिए, अपने माँ बाप का और अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। अभी तक हमने इस फ्लिप कर्व के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं और फ्लिप कर्व के हिस्ट्री के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, रिलेशनशिप देख चुके हैं फ्लिप कर्व में और एग्रीगेट डिमांड में, और फ्लिप कर्व रिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड, ये दोनों रिलेटेड कैसे है एक दूसरे से, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉन्ग रन फ्लिप कर्व। लॉन्ग रन में फ्लिप कर्व कैसे क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे उसके वो है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं आज। द लॉन्ग रन फ्लिप कर्व इज ए वर्टिकल लाइन एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड इन द लॉन्ग रन। तो जो फ्लिप कर्व होता है वो वर्टिकल होता है और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की वर्टिकल लाइन होती है। इस वजह से क्या होता है, इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग रन के दौरान कोई रिलेशन नहीं होता, अनरिलेटेड होते हैं वो एक दूसरे से। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो नेचुरल रेट होती है वो वर्टिकल लाइन होती है फ्लिप कर्व के साथ में। इस वजह से इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट में लॉन्ग रन के दौरान कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है, अनरिलेटेड होते हैं वो एक दूसरे से। और द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द हाइपोथेटिकल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी वुड एक्सपीरियंस इफ एग्रीगेट प्रोडक्शन वर इन द लॉन्ग रन स्टेट। यदि जो इकोनॉमी है वो लंबे समय तक लॉन्ग रन में प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, राज्य में उत्पादन का अनुभव करेगी, तो जो बेरोजगारी का जो नेचर होगा, बेरोजगारी का काल्पनिक लेवल पर होगा, वो काल्पनिक लेवल हाइपोथेटिकल होगा। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वो हाइपोथेटिकल लेवल पर होगा जब लॉन्ग रन की जो स्थिति होगी उसमें एग्रीगेट प्रोडक्शन जो एक्सपीरियंस है इकोनॉमी में वो एग्रीगेट प्रोडक्शन का लॉन्ग रन के दौरान, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का नेचर कैसा होगा, हाइपोथेटिकल लेवल होगा, ठीक है। Next is the natural rate hypothesis or the non-accelerating inflation rate of unemployment. Nehru theory predict that inflation is stable only when unemployment is equal to the natural rate of unemployment. If unemployment is below its natural rate, inflation will accelerated and decelerated. तो नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस है, और जो नारू है NAIRU, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये प्रिडिक्ट करता है इन्फ्लेशन को कि ये भविष्यवाणी करते हैं कि जब इन्फ्लेशन स्टेबल होगा, जब वो स्टेबल होगा जब अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के। क्या है, जो नेहरू है ये नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस या शॉर्ट में बोला NARIRU, तो ये प्रिडिक्ट करता है इन्फ्लेशन स्टेबल हो सकता है जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो इक्वल होगा नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के। यदि अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो इट्स नेचुरल रेट, अगर नेचुरल रेट से अगर ये नीचा है तो इन्फ्लेशन होगा वो मुद्रास्फीति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, एक्सेलरेटिव भी हो सकती है, डिक्लेरेटिव भी हो सकती है। मतलब कि जो इन्फ्लेशन है उसमें इन्फ्लेशन इंक्रीज भी हो सकता है और इन्फ्लेशन डिक्रीज भी हो सकता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। आगे बात करें, एक्सप्लेनेशनरी एफर्ट्स ऑफ टू डिक्रीज unemployment below the natural rate of unemployment will result in inflation. This change the inflation expectations of workers who will
adjust their nominal wage to meet these expectation in the future. This lead to shift in the short run flip curve. इसमें क्या कहा गया है, अगर हम बेरोज़गारी को अगर हम कम करने की कोशिश जो एक एफर्ट्स लगाएंगे, एक्सपेंशनरी एफर्ट्स लगाएंगे बेरोजगार अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, लेकिन उस स्थिति में जब वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे है, अगर बेरोज़गारी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से नीचे है और उसको हम डिक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन की कंडीशन हो जाएगी। और ये चेंज होगा, इन्फ्लेशन जो होगा, एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्कर हु विल एडजस्ट देयर नॉमिनल वेज टू मीट देयर एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। तो वर्कर्स को क्या होगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा नॉमिनल वेज के लिए, अपने और फ्यूचर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस लीड टू शिफ्ट इन शॉर्ट रन फ्लिप कर्व। और इससे क्या होगा, ये सारी प्रोसेस किसको लीड करेगी, जो शॉर्ट रन में फ्लिप्स कर्व वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, द नेचुरल रेट हाइपोथेसिस वाज यूज टू गिव रीजन फॉर स्टैगफ्लेशन, ए फिनोमिना दैट द क्लासिक फ्लिप कर्व कुड नॉट एक्सप्लेन। और जो नेचुरल रेट हाइपोथेसिस है वो यूज हो रही है स्टैगफ्लेशन के रीजन के लिए, तो ये फिनोमिना है कि क्लासिकल फ्लिप जो क्लासिक फ्लिप कर्व है इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो कि अपन नेचुरल रेट और हाइपोथेसिस है, नेचुरल रेट ऑफ हाइपोथेसिस है। अगर वो स्टैगफ्लेशन का यूज स्टैगफ्लेशन की रीजन देने में हो रहा है, तो अपन इसका जो सीधी सी बात है कि जो क्लासिक जो अपना फ्लिप कर्व है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, द हाइपोथेसिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंसिस्ट विद एग्रीगेट प्रोडक्शन बीइंग एट द लॉन्ग रन लेवल। नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि ऐसी हाइपोथेटिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कंसिस्ट करती है एग्रीगेट प्रोडक्शन बीइंग एट लॉन्ग रन लेवल। लॉन्ग रन लेवल पर जो एग्रीगेट प्रोडक्शन है वो कंसिस्ट करेगी हाइपोथेटिकल अनएम्प्लॉयमेंट को, कि जो काल्पनिक बेरोजगारी दर लंबे समय तक चलने वाले कुल उत्पादन के अनुरूप होता है, उसके सेम होता है। काल्पनिक जो बेरोजगारी के नेचुरल रेट है द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, हाइपोथेटिकल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लंबे समय तक चलने वाले जो प्रोडक्शन होगा, एग्रीगेट प्रोडक्शन होगा, उसके अनुरूप है। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नारू थ्योरी दैट डिस्क्राइब हाउ द शॉर्ट रन फ्लिप कर्व शिफ्ट इन लॉन्ग रन एज एक्सपेक्टेशंस चेंज। कि शॉर्ट रन जो फ्लिप कर्व है उसमें लंबे समय में एक्सपेक्टेशंस के बेस पर किस तरीके से बदलाव आते हैं, चेंजेज होते हैं। ये अपन की नेहरू जो है नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, ये डिस्क्राइब करती है कि ये थ्योरी है कि शॉर्ट रन फ्लिप कर्व है वो उसमें लॉन्ग रन में किस तरीके से चेंजेज होंगे एक्सपेक्टेशंस के बेस पर। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने बात की है नेचुरल लॉन्ग रन फ्लिप कर्व की। द फ्लिप कर्व शो द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बट हाउ एक्यूरेट इट इज़ द रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। फ्लिप कर्व ट्रेड ऑफ शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में, लेकिन ये लॉन्ग रन में कितना एक्यूरेट है कितना नहीं। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स देयर कैन बी नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में कोई टाइप का इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन में और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में किसी तरीके का कोई रिलेशन नहीं होता है, किसी तरीके का कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है। डिक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता है तो लीड करता है इन्फ्लेशन को, ये बात कही थी, बट ओनली इन द शॉर्ट रन। ये बात जो फिलिप ने फ्लिप कर्व के थ्रू बात बोली थी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है तो इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा। ये बात केवल शॉर्ट रन में ही सही होती है। इन द लॉन्ग रन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट आर अनरिलेटेड। और लॉन्ग रन में क्या होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल अनरिलेटेड होते हैं, इनसे कोई ट्रेड ऑफ नहीं होता है, किसी तरीके का अपन रिलेशनशिप नहीं बैठा सकते इनके बीच में।
Graphically, this means the flip curve is a vertical at the natural rate of unemployment or hypothetical unemployment rate is aggregate production. In the long run level, attempt to change unemployment rate is only serve to move the economy up and down this vertical line. तो ये क्या होता है, वर्टिकल होता है. अगर हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की ग्राफिकली बात करें तो ये जो ये है फ्लिप कर्व वर्टिकल, फ्लिप कर्व क्या वर्टिकल होता है, तो इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इसका जो अपने इन्फ्लेशन का कोई कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो वर्टिकल होता है. ये केवल जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो और हाइपोथेटिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो एग्रीगेट है. तो प्रोडक्शन का लॉन्ग रन लेवल पे क्या है, जब लॉन्ग रन प्रोडक्शन हो रहा है लॉन्ग रन लेवल पर, तो एग्रीगेट प्रोडक्शन के दौरान यदि तो उस टाइम अपना हाइपोथेटिकल अनएम्प्लॉयमेंट है जो रेट है वो और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो वर्टिकल कर्व में होती है. सो अटेम्प्ट टू चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओनली सर्व टू मूव द इकोनॉमी अप एंड डाउन दिस वर्टिकल लाइन. तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स है उसका यूज़ केवल इकोनॉमी में अपन यूज इसलिए केवल इतना यूज कर सकते हैं कि उसको कि इकोनॉमी में अप और डाउन कितना हो रहा है, उस वर्टिकल लाइन का यूज इतने में ही हो सकता है कि इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के नीचे लेके जा रही है, बस इससे ज़्यादा यूज नहीं होता है. ठीक है बच्चों, ये तो अपन ने आज बात की लॉन्ग रन फ्लिप कर्व की. नेक्स्ट क्लास में इससे आगे डिस्कस करेंगे बच्चों. थैंक यू सो मच. एंजॉय योर डे.